बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज यूनिट 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आप टॉपिक स्टडी करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, किन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ओपन चेन कंपाउंड्स, इनको ए साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ए साइक्लिक मीन्स ये साइकिल फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते और इनको एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। एंड सेकेंड ग्रुप है क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड, जो कि साइकिल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड्स। सो ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एंड कार्बन एटम्स, मीन्स ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें जो एंड में जो कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं दे नॉट ज्वाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स। एंड वाले कार्बन एटम्स आपस में ज्वाइन नहीं होते, बल्कि ये क्या करते हैं, लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। ज्वाइन नहीं होते मतलब कि ये साइकिल फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये चेन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इनको फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनके फर्दर टू ग्रुप्स हैं, या स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं या तो फिर ये ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स होते हैं। स्ट्रेट चेन में क्या होता है कि स्ट्रेट चेन्स होती हैं, हमारे पास कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ, और स्ट्रेट चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लाइक इसमें देखें, ये चेन फॉर्म है, कार्बन एंड टू एंड आपस में लिंक हुए हैं। इसमें एग्जांपल है हमारे पास एन ब्यूटेन की। इसमें 4 कार्बन एटम्स जो हैं ब्यूटेन के, वो आपस में चेन की फॉर्म में स्ट्रेट ज्वाइन किए गए हैं, तो ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और एग्जांपल इसमें आती है एन ब्यूटेन की। देन ब्रांच चेन कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें ब्रांचेस होती हैं अलोंग द स्ट्रेट चेन्स, मीन स्ट्रेट चेन्स भी होती हैं और चेन्स के साथ ब्रांचेस अटैच होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, 3 कार्बन एटम्स चेन में अरेंज है और इस चेन के साथ एक ब्रांच अटैच है, सी कार्बन एटम्स के साथ ब्रांच की फॉर्म में अटैच है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास आइसोब्यूटेन की। आइसोब्यूटेन में क्या होता है, 3 कार्बन्स चेन की फॉर्म में अटैच होते हैं और इसके साथ एक CH3 ग्रुप जो होता है वो ब्रांच अटैच है। तो ये ब्रांच कंपाउंड है जिसमें स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच अटैच है, और ये स्ट्रेट चेन्स हो तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं। और ओवरऑल दोनों जो हैं ये ओपन चेन कंपाउंड्स हैं या ए साइक्लिक कंपाउंड्स इनको कहते हैं। सेकंड जो मेन कैटेगरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो है क्लोज चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड्स। इनमें कार्बन एटम्स जो कि एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं, चेन के एंड्स में, दे आर नॉट फ्री, दे आर लिंक टू फॉर्म अ रिंग, बल्कि वो आपस में अटैच होते हैं और रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनकी क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। होमोसाइक्लिक या इनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, एंड सेकंड ग्रुप है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। तो पहले हम होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड स्टडी करते हैं। होमोसाइक्लिक, होमो एज अ नेम इंडिकेट, होमो मीन्स सेम, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें सेम एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स की चेन्स ये साइकिल्स होती हैं, इसलिए इनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। सो दे कंटेन रिंग्स, इनमें रिंग्स प्रेजेंट होते हैं विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, दैट इज कार्बन एटम। तो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स में रिंग्स प्रेजेंट होते हैं और उन रिंग्स में हमारे पास कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ में उनकी बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए हम हाइड्रोजन एटम्स अटैच करते हैं, लेकिन जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो सिर्फ कार्बन एटम्स हैं, इसके अलावा कोई और एटम नहीं प्रेजेंट होता। तो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एरोमेटिक कंपाउंड्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो नेम है वो इसके स्पेसिफिक जो स्मेल, जो इसका अरोमा होता है इन कंपाउंड्स का, उसकी वजह से इनको एरोमेटिक नाम दिया गया है, क्योंकि एक स्पेसिफिक स्मेल होती है इन कंपाउंड्स की, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग शामिल हो, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन रिंग क्या होता है, ये 6 कार्बन एटम्स से मिलकर बना होता है और इसमें 3 ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स होते हैं। ऑल्टरनेटिंग मीन्स एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके बाद एक सिंगल है, एंड देन अगेन डबल है, अगेन सिंगल, एंड फिर से डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो ऑल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट है। बेंजीन रिंग यहाँ पे ये गिवन है, एग्जाम्पल में है, तो ये बेंजीन भी जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें देखें, यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं, इस हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन एटम है, तो इसी ये जस्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है,
इसको अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसमें हर एक कॉर्नर पे एक एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, लाइक दिस। एक कार्बन एटम है और साथ में एक कार्बन एटम है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह से ये वाला कार्बन एटम दूसरी साइड पे एक और कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो इसके इस कार्बन एटम के अब देखें ओवरऑल 3 बॉन्ड्स होंगे, 1 2 3। अब चौथा बॉन्ड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, चौथा इसके साथ एक हाइड्रोजन लिख देंगे, तो उससे क्या होगा, इसकी कंप्लीट 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे। इस तरह से ये वाला कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो साथ वाले अगले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। चौथा बॉन्ड के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। इसी तरह से आगे भी। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट है, पहले डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, देन डबल, अगेन सिंगल, फिर डबल। तो ये इसको कहते हैं ये ऑल्टरनेटिंग पोजीशन में प्रेजेंट है और ओवरऑल इसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं। तो ये एक बेंजीन रिंग जो है ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। और एक और हमारे पास कंपाउंड इसको कहते हैं नेफ्थलीन, इसमें 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। इसमें भी सेम अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ये देखें कार्बन एटम हर एक कॉर्नर पे एक एक कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब इस कार्बन एटम्स के आपस में जो बॉन्डिंग हो रही है उससे हर एक कार्बन एटम के 3 बॉन्ड्स आ रहे हैं। जैसे ये कार्बन एटम है, इसके 1 2 और 3 बॉन्ड है। चौथे के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम अटैच कर देंगे। इसी तरह से ये जो कार्बन है इसके 1 2 3 बॉन्ड है, तो चौथा हम इसके साथ एक हाइड्रोजन लिख देंगे। इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड हैं, चौथा यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा देंगे, इसके भी चौथा हाइड्रोजन लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए इस कार्बन के 4 कंप्लीट है बॉन्ड्स, 1 2 3 4, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस तरह से इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है, 1 2 3 4, तो इसके पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। बाकी सब के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएंगे क्योंकि सब के हमने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं। तो ये स्ट्रक्चर है इसका नेफ्थलीन का, और इसको अगर साइक्लिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो जो ये कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इनको हम बेंजीनॉइड कंपाउंड्स भी कहते हैं। होमोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं वो हमने कहा कि 2 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। एक था एरोमेटिक कंपाउंड एंड सेकंड वन इज़ एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स कहते हैं इनको हम। इसमें हमारे पास बेंजीन नहीं होते हैं, लेकिन जो रिंग्स प्रेजेंट होते हैं उन रिंग्स में जस्ट कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट होंगे, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इसके अलावा कोई और एटम नहीं प्रेजेंट होता। सो एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। कार्बो का जो वर्ड है वो कार्बन की वजह से है और साइक्लिक मीन्स ये साइकिल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दे डू नॉट हैव एनी बेंजीन रिंग, सो नो बेंजीन रिंग। एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स आर द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव एनी बेंजीन रिंग। इसमें एग्जाम्पल आता है हमारे पास ब्यूटेन की, हमने एग्जाम्पल जो पढ़ी थी एन ब्यूटेन, उसमें 4 कार्बन एटम्स थे, वो स्ट्रेट चेन में अटैच थे, तो उसको हमने दूसरे ग्रुप में ओपन चेन कंपाउंड्स में डाला था। अब उसी अगर ब्यूटेन के जो एंड में जो 2 कार्बन एटम्स हैं उनको हम एक साथ अटैच कर देंगे तो इस तरह से रिंग फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये CH2 और जो कार्बन ब्यूटेन के 2 एंड्स थे, जैसे देखिए ये एन ब्यूटेन का फार्मूला है CH3 CH2 CH2 CH3। अगर जो एंड वाले कार्बन एटम्स हैं इन दोनों कार्बन एटम्स को हम एक साथ अटैच कर देंगे तो ये क्या होता है, इस तरह से 4 कॉर्नर रिंग हमारे पास आ जाता है। और उससे क्या होगा, जब ये कार्बन एटम इस वाले कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन उसका कम हो जाएगा, तो यहाँ पे पीछे 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे। सपोज़ कि ये जो 2 CH2 ग्रुप्स हैं वो ये रहे, ये एक CH2 और ये दूसरा CH2, और जो एंड वाला CH3 था और ये दूसरा एंड वाला CH3, इन दोनों ने आपस में एक बॉन्ड बना लिया। उससे क्या हुआ, यहाँ पे एक बॉन्ड हो गया इस कार्बन का, फॉर एग्जाम्पल एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया। अब इसको 2 और बॉन्ड चाहिए तो 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। पहले इसके पास एक बॉन्ड था एक कार्बन के साथ, तो इसलिए हमने 3 हाइड्रोजन अटैच किए थे। अब यहाँ पे उसने साथ वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लिया तो इसलिए हमने एक हाइड्रोजन कम कर दिया। तो ये देखें 4 कॉर्नर जो रिंग होता है इसको क्योंकि ये ब्यूटेन से बना है इसलिए इसको हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से जो हेक्सेन होता है इसमें हमारे पास 6 कार्बन एटम्स होते हैं। अब इसी तरह से स्ट्रेट चेन होती है 6 कार्बन एटम्स की, तो जो एंड वाले 2 कार्बन एटम्स होते हैं वो उनकी हम आपस में बॉन्डिंग कर देते हैं, तो इस तरह से 6 कॉर्नर रिंग आ जाता है। तो जितने उसमें कार्बन एटम्स होंगे उतने कॉर्नर्स आएंगे। जैसे ब्यूटेन में 4 कार्बन थे तो 4 कॉर्नर रिंग था, हेक्सेन में 6 कार्बन है तो 6 कॉर्नर्स आए हैं इस रिंग के, तो इसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए कंप्लीट, जिसमें हमने 2 ग्रुप्स पढ़े एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब सेकंड जो क्लोज चेन कंपाउंड है वो हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स।
हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमारे पास अदर देन कार्बन एटम्स भी प्रेजेंट होंगे। सो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर एटम्स अदर देन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स भी प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा एक या एक से ज़्यादा बाकी एटम्स भी प्रेजेंट होंगे। इसमें एग्जांपल एक है थायोफीन। इसमें देखें ये जो आपको कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, इन कॉर्नर्स पे कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे जो कार्बन एटम है और ये वाला कार्बन एटम, इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी तरह से इन कॉर्नर्स पे भी जो 2 कार्बन एटम्स हैं उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक सल्फर एटम प्रेजेंट है, तो ये एक एक्स्ट्रा एटम आ गया, तो इसलिए इसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कह रहे हैं, और इसका जो नेम है वो है थायोफीन। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये देखें इस तरह से स्ट्रक्चर आता है। ये जो 2 कॉर्नर्स हैं यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं, इनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब देखें इसमें इस कार्बन के ओवरऑल कितने बॉन्ड हो रहे हैं, एक ये बॉन्ड है जो इस कार्बन के साथ है, 2 यहाँ पे, तो चौथा हमने हाइड्रोजन एक लगाया हुआ है। इसी तरह से इस कार्बन के साथ भी चौथा हाइड्रोजन है ताकि इसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो सके। सल्फर 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो इसका एक बॉन्ड इधर बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है, तो सिंगल सल्फर एटम है। इसी तरह से एक और एग्जांपल पायरिडीन। इसमें भी ये 6 कॉर्नर स्ट्रक्चर है, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर है वैसे ही है, लेकिन बेंजीन में हर तरफ 6 कॉर्नर्स पे कार्बन एटम्स प्रेजेंट थे, लेकिन इसमें ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो सेम वही बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है, डिफरेंस सिर्फ कहाँ पे है, यहाँ पे CH की बजाय यहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम पायरिडीन कहते हैं। नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 58। अभी जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी उसको ये समराइज करके यहाँ पे फ्लो चार्ट गिवन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी 2 मेन जो क्लासेस हैं, ये जो 2 मेन कैटेगरीज हैं वो ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरी है साइक्लिक कंपाउंड्स। और ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इन ओपन चेन कंपाउंड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था फर्दर, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और ब्रांच चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन जिसमें कार्बन एटम एंड टू एंड अटैच होते हैं, और ब्रांच चेन वो होते हैं जिसमें चेन के साथ एक ब्रांच अटैच होती है कार्बन एटम की। देन साइक्लिक कंपाउंड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स थे जिनमें रिंग्स में जस्ट कार्बन एटम्स प्रेजेंट थे और हाइड्रोजन, इसके अलावा और कोई एटम नहीं था। और हेट्रो वो थे जिसमें अदर देन कार्बन एटम्स भी प्रेजेंट थे, एटम्स। होमोसाइक्लिक को फर्दर 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया था, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन दोनों में एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा बाकी कोई एटम नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए इन दोनों को हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। नाउ ओपन पेज नंबर 56, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया है। फर्स्ट इसकी 2 ग्रुप्स मेंशन की है, ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, एंड सेकंड इज क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। फिर ओपन चेन कंपाउंड को फर्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स। यहाँ पे इसकी ये डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, एंड देन एग्जाम्पल की हेडिंग आएगी। अब इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं। एक इसका जो ग्रुप है वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड, उसकी ये 2 लाइंस में डेफिनेशन लिखी है, एंड देन एग्जाम्पल की हेडिंग आएगी, इसमें ये 2 एग्जाम्पल हैं, ये जनरल स्ट्रक्चर और ये इसमें एग्जाम्पल गिवन है ब्यूटेन की। देन सेकेंड ग्रुप, ये दोनों जो हेडिंग्स, ये सब हेडिंग्स हैं ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स की ही सब हेडिंग आएंगी, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एंड ब्रांच चेन कंपाउंड्स। आप इन दोनों से पहले मेन हेडिंग एक देख सकते हैं, एक टाइप्स ऑफ ओपन चेन कंपाउंड्स भी, जिसमें नंबर 1 आप आ जाएगा स्ट्रेट चेन कंपाउंड, एंड सेकंड आएगा इसका ब्रांच चेन कंपाउंड। तो ये जो हाईलाइटेड है ये इसकी डेफिनेशन है, और साथ में ये एग्जाम्पल की आप हेडिंग देंगे, इसकी भी एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे। देन सेकेंड ग्रुप है क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स, इसकी डेफिनेशन है पहले, एंड देन इसी की 2 क्लासेस हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। पहले इसमें से फर्स्ट इसकी जो क्लास है वो एक्सप्लेन की गई है, होमोसाइक्लिक एक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, और फिर इसी के आगे से 2 क्लासेस हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो इसी के आगे 2 सब हेडिंग्स हैं, ये दोनों पेज 57 पे एरोमेटिक कंपाउंड्स की यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है, एंड देन एग्जाम्पल में आपने ये दोनों नाम और ये स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, इनको बेंजीनॉइड कंपाउंड भी कहते हैं। देन सेकंड एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, ये दोनों सब हेडिंग्स हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, एंड देन एग्जाम्पल है ये दोनों। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है, और ये दोनों इसकी एग्जाम्पल है। और ये कंप्लीट जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, जो कि स्टार्ट से यहीं से स्टार्ट होगा। क्लासिफिकेशन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12, उसमें ये सब आप लिखेंगे विद हेडिंग्स एंड एग्जाम्पल, और यहाँ तक एंड तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। आपका जो लॉन्ग एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12 है वो है राइट अ डिटेल नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसलिए इसमें आपने
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला जो टॉपिक आज हमने किया है वो कंप्लीट आपने इसमें लिखना है। सो आज की आपकी डायरी है लर्न द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन पेज 56 to 57. Write and learn exercise long question number 12 on your neat book. See you next time. Allah Hafiz.